पृथ्वीराज जब खामोश हुआ तब मुस्कुराते हुए रुकनुद्दीन हमजा कहने लगा, राजा तूने भी खूब बात की। अगर दरावड़ भी इन सरजमीनों के मालिक नहीं थे तो वो दरअंदाज और घुसपैठिए थे। तुम भी इन सरजमीनों के मालिक नहीं हो, लिहाजा दरअंदाज हो। लिहाजा तुम्हारे बाद जब कोई इन सरजमीनों में दरअंदाज की हैसियत से दाखिल होगा तो क्या तुम्हारा हक बनता है कि उसे रोको? इसलिए कि जिस जुर्म से तुम उसे रोकना चाहते हो वो जुर्म तो तुम खुद पहले कर चुके हो। रुकनुद्दीन के खामोश होने पर पृथ्वीराज कुछ देर खामोश रहकर सोचता रहा, फिर कहने लगा, मेरे मुखबिरों ने इत्तला कर दी है कि तुम्हारा सुल्तान शहाबुद्दीन गौरी अपने लश्कर के साथ लाहौर पहुंच चुका है। अगर तुम ये समझते हो कि जिस तरह दरावड़ इन सरजमीनों पर आए, जिस तरह हम इन सरजमीनों में दाखिल हुए, इस तरह तुम भी यहाँ वारद होकर यहाँ कामयाब हो जाओगे, तो ये तुम्हारी भूल, तुम्हारी गलती है। हम तुम लोगों को मार मार के यहाँ से ऐसा भगाएंगे कि दोबारा इन सरजमीनों का रुख करने की हिम्मत और जुर्रत नहीं करोगे। मेरी समझ में ये बात नहीं आ रही कि इससे पहले तराइन के दरमियान में हम लोग तुम्हें बदतरीन शिकस्त दे चुके हैं। शिकस्त उठाकर तुम लोग भाग भी गए, बल्कि तुम्हारा सुल्तान शहाबुद्दीन गौरी मेरे भाई गोविंद राय की तलवार से जख्मी भी हुआ और उसके बचने की कोई उम्मीद नहीं थी। जब वो तराइन के मैदानों में शिकस्त उठाकर भागा तो यही ख्याल करते थे कि वो गजनी पहुंचते पहुंचते रास्ते में दम तोड़ चुका होगा। लेकिन अगर वो जिंदा बच गया है और दोबारा तराइन के मैदानों को आबाद करना चाहता है तो उसके लिए हम तैयार हैं। इस बार हम उसे और उसके सारे लश्करियों को वापस नहीं जाने देंगे। तराइन के मैदान में ही सबका कत्लेआम करेंगे ताकि फिर इन जैसी दरअंदाजी करने की किसी को हिम्मत, जुर्रत और जसारत न हो। यहाँ तक कहने के बाद अजमेर का राजा पृथ्वीराज खामोश हो गया। इसके बाद फैसला कुन अंदाज में रुकनुद्दीन हमजा को मुखातिब करके कहने लगा, अब इस मौजू पर मजीद मैं तुमसे कोई गुफ्तगू नहीं करना चाहता। वापस अपने सुल्तान शहाबुद्दीन गौरी के पास जाओ जो इस वक्त लाहौर में क़याम किए हुए है, और मेरी तरफ से उसे पैगाम दो कि उसकी बेहतरी, उसकी भलाई, उसकी आफियत और खैरियत इसी में है कि जिन कदमों से वो लाहौर तक पहुंचा है वहीं से पलटे, वापस अपने शहर गजनी की तरफ चला जाए। अगर वो ऐसा नहीं करेगा तो फिर उसे और उसके लश्करियों को मैं किसी तौर भी जिंदा सलामत वापस अपने शहरों की तरफ जाने नहीं दूंगा। इस तरह रुकनुद्दीन हमजा अपने सुल्तान शहाबुद्दीन गौरी के कहने पर अपने सुल्तान का पैगाम देकर वापस सुल्तान के पास पहुंच चुका था। इसके बाद अजमेर के राजा पृथ्वीराज ने अपने काम की इब्तदा की। उसने हिंदुस्तान के तमाम राजाओं को अपनी मदद के लिए खतूत लिखे। सभी राजाओं ने अजमेर के राजा पृथ्वीराज का साथ देने का अहद किया और खत मिलते ही अपने अपने लश्कर लेकर उसकी मदद के लिए चल पड़े। और कुछ ही दिनों में तमाम हिंदुस्तान के राजा अजमेर के राजा पृथ्वीराज के गिर्द जमा हो गए। कहते हैं इस मौके पर अजमेर के नवाह में लगभग 3 लाख राजपूतों का एक लश्कर जमा हो गया था। हिंदुस्तान के सारे राजा 3 लाख के इस जर्रार लश्कर को लेकर निकले और पहले की तरह दरियाए सरस्वती के किनारे तराइन के मैदानों का रुख किया। दूसरी तरफ इस बार सुल्तान शहाबुद्दीन गौरी भी खम ठोंक कर तराइन के मैदानों में दाखिल हुआ और हिंदुओं के लश्कर के बिल्कुल सामने उसने पड़ाव किया। उस वक्त मौरखीन लिखते हैं कि अजमेर के राजा पृथ्वीराज के साथ हिंदुस्तान के लगभग 150 राजा थे। जब सुल्तान शहाबुद्दीन गौरी उनके सामने तराइन के मैदानों में आकर खैमजन हुआ तब सारे राजा पृथ्वीराज की सरदारी में एक जगह जमा हुए। अपने माथों पर सबसे पहले उन्होंने बहादुरी का टीका लगाया, फिर इंतहाई बहादुरी और जुर्रतमंदी से काम लेने और जंग के दौरान मुसलमानों को तबाह बर्बाद करने की कसम खाई। इन सारे हिंदू राजाओं ने आपस में ये भी अहद किया कि जब तक मुसलमानों को बिल्कुल खत्म न कर लें अपनी तलवारें म्यान में नहीं रखेंगे और इस मैदान जंग में अपने अपने कमालात का ऐसा मुजाहिरा करेंगे कि दुनिया में हमेशा हमेशा के लिए उनका नाम बाकी रहेगा। हिंदुस्तान के ये राजा चूंकि शहाबुद्दीन गौरी को एक बार शिकस्त दे चुके थे, इसलिए उनके हौसले बहुत बड़े हुए थे। सुल्तान शहाबुद्दीन गौरी के साथ जंग शुरू करने से पहले हिंदुस्तान के सारे राजाओं ने आपस में तय किया कि इब्तदाई जंग से पहले मुसलमानों को और शहाबुद्दीन को एक हिदायतनामा भेजा जाए और ये हिदायतनामा उसके लिए एक तंबीह हो। इस हिदायतनामे में हिंदुस्तान के सारे राजाओं ने मिलकर एक खत की सूरत में शहाबुद्दीन को लिखा जिसका मजमून कुछ इस तरह से था, हम हिंदू राजाओं के लश्कर की कैफियत तो तुम्हें मालूम हो गई होगी। हमारे साथ जिस कदर लश्कर है वो तुम्हें और तुम्हारे लश्कर को तबाह बर्बाद करने के लिए काफ़ी है। मामला यहीं तक ख़त्म नहीं होता। दिन ब दिन हमारे लश्कर की तादाद बढ़ रही है, इसलिए कि अभी तक मुख्तलिफ अतराफ़ और मुख्तलिफ राजाओं की तरफ से हमें कुमक की सूरत में लश्कर मिल रहे हैं और हमारे लश्कर की तादाद रोज़ अफ़ज़ों ज़्यादा होती जा रही है। और जब हम अपने लश्कर के साथ तुम्हारे खिलाफ हरकत में आएंगे तो तुम्हारे लश्कर के कदमों से ज़मीन का सीना कांप जाएगा। अगर तुम्हें अपनी जान अजीज़ है तो अपने लश्करियों की गुर्बत पर रहम खाओ। हमने अपने देवताओं के सामने कसम खाई है कि अगर तुम हमारे साथ जंग करने के इरादे से बाज आकर
वापसी का इरादा कर लोगे तो हम तुमसे किसी किस्म का तारुज़ नहीं करेंगे और तुम्हारा रास्ता नहीं रोकेंगे, और हम तुम पर रहम खाकर तुम्हें वापस जाने की इजाज़त दे देंगे। और अगर तुमने हमसे टकराने का इरादा किया, हमसे जंग करने की कोशिश की, तो कल सुबह हम अपने 3000 हाथियों और बेशुमार लश्करियों के साथ मैदान जंग को मैदान हशर बना देंगे, और इसके नतीजे में यकीनन तुम्हें शिकस्त खाकर जिल्लत और रुसवाई के साथ यहाँ से गजनी की तरफ भागना पड़ेगा। पृथ्वीराज के कासिद ने जब यह खत सुल्तान शहाबुद्दीन के सामने पेश किया, शहाबुद्दीन ने वो खत पढ़ा, तब सुल्तान ने उनके खिलाफ एक जंगी तरकीब इस्तेमाल की। इस खत के जवाब में सुल्तान ने हिंदुस्तान के राजाओं को कहला भेजा, मुझे इस अम्र का पूरा अंदाजा है कि आपका खत मोहब्बत और हमदर्दी के जज्बात से भरपूर है। मैं आपकी हिदायत पर जरूर अमल करता, लेकिन क्या करूं, मैं मजबूर हूं। मैं अपने भाई गयासुद्दीन गौरी का महकूम हूं और उसी के हुक्म के मुताबिक तुम लोगों से टकराने का आज़म किया है। अगर मुझे इतनी फुर्सत मिले कि मैं किसी काबिल एतबार कासिद को अपने भाई के पास भेजकर आपके लश्कर की कसरत और कुव्वत का हाल लिखकर बयान कर सकूं और अपनी कमजोरी की रूदात बता सकूं, तो मुझे यकीन है कि इस शर्त पर सुलह हो सकती है कि सरहद और पंजाब और मुल्तान पर तो गौरियों का कब्जा रहे और बाकी तमाम हिंदुस्तानी इलाके आपकी हुकूमत में छोड़ दिए जाएं। सुल्तान शहाबुद्दीन गौरी के इस खत से हिंदुस्तान के राजाओं ने ये अखज़ किया कि मुसलमानों का लश्कर वाकई बहुत कमज़ोर और परेशानी की हालत में है, लिहाजा वो क़ुव्वत व कसरत के नशे में सरशार होकर मुसलमानों की तरफ से बिल्कुल गाफिल हो गए। यही सुल्तान शहाबुद्दीन गौरी चाहता था। हिंदुस्तान के सारे राजाओं को ये जवाब देने के बाद सुल्तान शहाबुद्दीन ने 2 काम किए। पहला ये कि अपने लश्कर को उसने बिल्कुल चाको चौबंद और मुस्तैद रहने का हुक्म दिया और उन्हें ताकीद की कि वो किसी भी वक्त दुश्मन के खिलाफ हरकत में आता हुआ उन पर ज़रब लगा सकता है। साथ ही उसने अपने सारे सालारों और लश्कर के अमायदीन और उमरा और रऊसा का इजलास तलब कर लिया। सुल्तान शहाबुद्दीन गौरी के दाएं जानिब कुतुबुद्दीन ऐबक, गयासुद्दीन खिलजी, ऐबा, हुसैन खरमेल और कुछ दूसरे सालार और उमरा बैठे हुए थे, जबकि दूसरी जानिब सुल्तान शहाबुद्दीन के वजीरों में से ज़ियाउल मुल्क दरमशी, मोहम्मद अब्दुल्ला संजरी, लश्कर के काजी शमसुद्दीन बल्खी, हाजिब मोहम्मद अली गाजी और दीगर अमायदीन अपने मनसब और मरातिब के मुताबिक बैठे हुए थे। कुछ देर खामोशी रही। इस दौरान सुल्तान शहाबुद्दीन अपने सारे सालारों और अमायदीन का जायजा लेता रहा। फिर निहायत नर्म आवाज़ और शफकत भरे लहजे में वो उन्हें मुखातिब करते हुए कह रहा था, अजीज़ान मन, दरिया सरस्वती के नज़दीक तराइन के इन मैदानों में हम दूसरी बार दाखिल हुए। तराइन के मैदानों में जब मैं पहली बार दाखिल हुआ था तो जंग शुरू करने से पहले मुझसे कुछ कोताहियाँ हुई थी। अब मैं उनका यादा नहीं होने दूंगा। तुम्हें याद होगा जब कहीं भी मैंने जंग शुरू की, पहले अपने खुदाबंद कुद्दूस के हुजूर दुआ मांगता हूँ, लेकिन तराइन की पहली जंग में ऐसा करना भूल गया था। शायद मैं अपने खुदाबंद कुद्दूस की बारगाह में इस बात का मुजरिम ठहराया गया और मुझे इसकी सजा भी खूब मिली। इस बार मैं इस कोताही का यादा नहीं होने दूंगा। अब मैंने जो दुश्मन से निमटने के लिए लाहे अमल तैयार किया है, इसकी तफसील तुमसे कहता हूँ। पहली बात जो मैं वाज़ेह करना चाहता हूँ वो ये कि दुश्मन के पास इस वक्त 3 लाख का लश्कर बिल्कुल तैयार है और दिन ब दिन इसके लश्कर में इजाफा होता जा रहा है, इसलिए कि हिंदुस्तान के मुख्तलिफ राजाओं की तरफ से लगातार कुमक उन्हें मिल रही है। लिहाजा मैं जंग शुरू करने में ज़्यादा दिन नहीं लूँगा, इसलिए कि जूं वक्त गुजरेगा दुश्मन के लश्कर की तादाद में इजाफा होता चला जाएगा, उसकी कुव्वत ज़्यादा मजबूत और मुस्तहकम होती चली जाएगी और मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। दूसरी बात जो मैं तुम पर वाज़ेह करना चाहता हूँ वो ये कि दुश्मन के पास 3000 सिधाए हुए हाथी हैं जो जंगों के दौरान पेशकदमी करके हमलावर होने के माहिर हैं। अब हमने जहाँ 3 लाख के लश्कर से निमटना है, वहीं हमें 3000 हाथियों से भी निमटना होगा। जो सूरत हाल इस वक्त हमारे सामने है, इसके मुताबिक दुश्मन के लश्कर की तादाद हमारे लश्कर से 3 गुना से भी ज्यादा है और ये तादाद 4 गुना भी हो सकती है। राजा पृथ्वीराज का जो कासिद मेरे नाम खत लेकर आया था, उसका जवाब मैंने उस अंदाज में दिया है कि वो हमारी तरफ से थोड़े से गाफिल हो जाएंगे। मैंने उनसे अपने भाई से मशवरा करने की मोहलत मांगी है। ऐसा मैंने जानबूझकर किया है। मैं उन्हें जंग की तरफ से फिलहाल गाफिल रखना चाहता हूँ। इसी गफलत में वो फायदा उठाऊंगा कि ये जो सारा हिंदुस्तान और इसकी पूरी ताकत और कुव्वत हमारे खिलाफ उमड़ आई है, इसे मेरे खुदाबंद ने चाहा तो रगेद के रख दूंगा। दुश्मन के खिलाफ जंग की इब्तदा करने से पहले दुश्मन पर शबखून मारा जाएगा। शबखून में पूरा लश्कर हिस्सा नहीं लेगा। खास दस्ते मुतय्यन किए जाएंगे जो अपनी कार्रवाई की तकमील करेंगे। इन दस्तों की कमानदारी कुतुबुद्दीन ऐबक, ऐबा और हुसैन खरमेल करेंगे। यहाँ तक कहने के बाद दम लेने के लिए सुल्तान शहाबुद्दीन रुका। इसके बाद वो फिर अपने सालारों और अमायदीन को मुखातिब करके कह रहा था, लश्कर को 4 हिस्सों में तकसीम किया जाएगा। एक हिस्सा मेरे पास, दूसरा कुतुबुद्दीन ऐबक, तीसरा ऐबा, चौथा हुसैन खरमेल की सरकर्दगी में होगा।
लश्कर के वो दस्ते जिन्हें पड़ाव की हिफाजत पर मुकर्रर किया जाता है, उन्हें मैं इन लश्करियों में शामिल नहीं कर रहा। अगर इस हिस्से को भी शामिल करूं तो लश्कर के 5 हिस्से बनेंगे। पड़ाव के लिए जो दस्ते होंगे उनकी कमानदारी मैं गयासुद्दीन खिलजी को सौंपता हूँ। ज़ियाउल मुल्क दरमशी, मोहम्मद अब्दुल्ला संजरी और काजी शमसुद्दीन बल्खी भी इसके साथ रहेंगे। मेरे साथ मेरे नायब की हैसियत से मोहम्मद अली गाजी और अमीर शिकार नासरुद्दीन दोनों होंगे। मैंने दुश्मन के साथ दूबदू जंग करने से पहले जो इन पर शबखून मारने का मंसूबा बनाया है, इस शबखून के लिए मैंने अपने दिल में कुतुबुद्दीन ऐबा और हुसैन खरमेल का इंतखाब किया है। आप लोगों में से अगर इसमें कोई तब्दीली करना चाहे तो उसकी इजाज़त है। अगर आप लोग ये ख्याल करते हो कि शबखून में मुझे हिस्सा लेना चाहिए तो मैं इसके लिए भी तैयार हूँ। अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए सुल्तान शहाबुद्दीन मजीद कुछ कहना चाहता था कि इस मौके पर कुतुबुद्दीन अपनी जगह से उठा और सुल्तान को मुखातिब करके कहने लगा, सुल्तान मोहतरम, खुदावंद कुद्दूस को मंजूर हुआ तो शबखून के लिए मैं, हुसैन खरमेल और ऐबा काफ़ी हैं। अल्लाह को मंजूर हुआ तो आप देखेंगे कि एक बार फिर हम दुश्मन की सफ को हिला के रख देंगे और उन पर साबित कर देंगे कि तराइन के मैदानों में अगर हम पसपाई और हजीमत इख्तियार करके गए थे तो हजीमत और पसपाई का ये दाग हम अपने दुश्मन के माथे पर भी लगाना खूब जानते हैं। शबखून हमारे लिए आसान होगा, इसलिए कि हमें हाथियों से सामना नहीं करना पड़ेगा। इस मौके पर मैं ये भी कहूँगा कि शबखून बिल्कुल शब के आखिरी हिस्से में मारा जाएगा। वो गहरी नींद का गलबा होता है और शब के आखिरी हिस्से में हमें दुश्मन पर ज़रब लगाने का मौका भी खूब मिलेगा। कुतुबुद्दीन ऐबक अपनी बात मुकम्मल करने के बाद जब अपनी नशिस्त पर बैठ गया तब थोड़ी देर के लिए सुल्तान शहाबुद्दीन गौरी उसकी तरफ देखते हुए मुस्कुराता रहा। फिर कहने लगा, कुतुबुद्दीन मेरे अजीज, जो कुछ तुमने कहा है यूं जानो कि मेरे दिल की आवाज़ है। जैसा तुमने कहा है मेरे बच्चे, ऐसा ही होगा। मुझे पहले ही यकीन और भरोसा था कि तुम, ऐबा और हुसैन खरमेल यकीनन दुश्मन पर जानलेवा शबखून मारने में कामयाब रहोगे। इस जंग को मैं सबसे ज़्यादा अहमियत दे रहा हूँ। इसी बिना पर मैंने हुसैन खरमेल को भी सियालकोट से तलब कर लिया है। अब जबकि शबखून तक मामला हमारे दरमियान तय हो गया है और जो बात मैं आगे कहना चाहता हूँ वो गौर से सुनना। जिस रात दुश्मन पर शबखून मारा जाएगा, अगले रोज दुश्मन के साथ पूरे लश्कर के साथ जंग की इब्तदा की जाएगी। जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ, दुश्मन के लश्कर की तादाद 3 लाख है। उनके पास 3000 हाथी भी हैं। मैं भी जानता हूँ, तुम भी इस बात का खासा तजुर्बा रखते हो कि हिंदुस्तान के सारे राजा जब हम पर हमलावर होने के लिए पेशकदमी करेंगे तो अपने हाथियों को आगे रखेंगे। हाथियों के अंदर उनकी सफ़ें भी आगे बढ़ती रहेंगी। इस तरह हमें बैक वक्त 2 पेशकदमियों का मुकाबला करना पड़ेगा, एक हिंदुस्तान के लश्करियों की पेशकदमी और दूसरे हाथियों की पेशकदमी। और मेरे ख्याल में इस जंग में हमारे लिए ये सबसे बड़ा और मुश्किल मरहला होगा। सुल्तान शहाबुद्दीन गौरी रुका, फिर अपने बात को आगे बढ़ाते हुए कह रहा था, इस कठिन मरहले से निमटने के लिए मेरे जहन में एक तरकीब है। इसका इजहार मैं तुम लोगों से करता हूँ। तुम लोगों से जो कोई भी इसमें तब्दीली करना चाहे, इससे बेहतर तजवीज़ पेश करना चाहे तो मैं खुले दिल से उसका खैर मकदम करूँगा। जो तजवीज़ इस वक्त मेरे जहन में है वो मैं तुमसे कहता हूँ। शबखून के अगले रोज़ दुश्मन से टकराने के लिए हम लश्कर की सफ़ें दुरुस्त करेंगे। हमारे शबखून की वजह से चूँकि दुश्मन को खासा नुकसान उठाना पड़ेगा, लिहाजा वो फिलफौर हमसे इंतकाम लेने के लिए जंग की इब्तदा करना चाहेगा। सफ़ें दुरुस्त करने के बाद हम हिंदुस्तान के लश्कर को मौका देंगे कि वो हम पर हमलावर होने में पहल करे। इस तरह हमारा दुश्मन अपने हाथियों और अपने लश्कर को आगे बढ़ाएगा। हिंदुस्तान के सारे राजा, जिनकी तादाद मेरी इत्तला के मुताबिक 100 से भी ज़्यादा है, अपने लश्कर के वस्ती हिस्से में रहने की कोशिश करेंगे। वहाँ वो अपने लश्करियों का हौसला बढ़ाएंगे, जंग जारी रखने के लिए उन्हें हिदायत जारी करेंगे। अब हमने जो सबसे पहला काम करना है वो ये कि हमारा लश्कर पहले की तरह 4 हिस्सों में तकसीम रहेगा। एक हिस्सा मेरे पास, दूसरा कुतुबुद्दीन ऐबक, तीसरा ऐबा, चौथा हुसैन खरमेल। हम चारों अपने अपने लश्कर के कुछ ऐसे तीरंदाज मुकर्रर करेंगे जिनके जिम्मे सिर्फ ये काम होगा कि वो अपने तीरों से हाथियों का निशाना बनाएंगे। दूसरे लश्करी हाथियों के अंदर जो दुश्मन के लश्कर की सफ़ें होंगी उन्हें अपना हदफ बनाएंगे। कुछ देर तक हम दुश्मन के साथ यही खेल खेलेंगे। हाथियों पर तीरंदाजी होगी। हाथियों के अंदर जो सफ़ें होंगी उन पर हमलावर हुआ जाएगा। इसके बाद कुछ इस तरह पसपाई इख्तियार की जाएगी कि दुश्मन ये जाने कि उनकी अलगार और पेशकदमी के सामने हम हिम्मत हार बैठे हैं, दुश्मन के हमलों का दबाव बर्दाश्त नहीं कर सके, पसपा हुए हैं और शिकस्त उठाने के दर पे हैं। ये सूरत हाल देखते हुए दुश्मन के लश्कर की अगली सफ़ें जो हाथियों के बीचों बीच होंगी वो आगे निकल आएंगी, यानी पहले आगे हाथी होंगे, पीछे लश्कर होगा। लेकिन जब पसपाई इख्तियार करेंगे तो हिंदुस्तान के लश्करियों के हौसले बढ़ेंगे। वो हाथियों की पनाह से बाहर निकलकर हमारा पीछा करेंगे। ऐसी सूरत में दुश्मन पर ज़रब लगाने और उन्हें अपना हदफ बनाने के लिए हम एक और तब्दीली करेंगे। पहले लश्कर के चारों हिस्से पसपाई इख्तियार करके अपनी पूरी कुव्वत और ताकत के
साथ दुश्मन के उन लश्करियों पर हमलावर होंगे जो हाथियों से निकलकर आगे आ गए होंगे। उनका मुकम्मल तौर पर सफाया कर दिया जाएगा। जब ऐसा हो चुकेगा तब मैं तकबीर बुलंद करूंगा। मेरे तकबीर के जवाब में सारे सालार लश्करी भी तकबीरें बुलंद करेंगे। उस वक्त हुसैन खरमैल अपने अपने लश्कर के साथ दुश्मन के सामने रहेंगे। ऐबा और कुतुबुद्दीन दाएं बाएं हट जाएंगे। ऐबा दाएं जानिब से होता हुआ आगे बढ़ेगा और दुश्मन के बाएं पहलू पर हमलावर होगा। कुतुबुद्दीन ऐबक जंग के दौरान लश्कर के बाएं पहलू पर होगा। ये भी बाएं तरफ हटकर दुश्मन के दाएं पहलू पर ज़रब लगाएगा। इस तरह सामने की तरफ से मैं और खरमैल दुश्मन के दाएं बाएं से कुतुबुद्दीन और ऐबा जब ज़रब लगाएंगे तो मैदान जंग का वो समा और हौलनाकी मुझे उम्मीद है कि दुश्मन के लिए न सिर्फ शिकस्त का बायस बनेगी बल्कि उनकी इबरत खेजी भी साबित होगी। यहाँ तक कहने के बाद सुल्तान शहाबुद्दीन रुका। अपने सारे सालारों का उसने गहरी निगाह से जायजा लिया। फिर उसके चेहरे पर हल्का सा तबस्सुम नमूदार हुआ और सबको मुखातिब करते हुए वो कह रहा था, मेरे अजीजों, जो कुछ मैं कहना चाहता था कह चुका। दुश्मन से निमटने के लिए जो लाहे अमल मैंने गुज़श्ता शब मुरत्तब किया था वो मैंने तुमसे कह दिया है। अब तुम में से कोई भी इसमें तब्दीली लाना चाहे, दुश्मन के साथ जंग के तरीक़ेकार में कोई नया और इजाफा करना चाहे तो अपनी जगह से उठकर अपनी तजवीज़ कहे। अगर वो तजवीज़ अच्छी हुई, काबिल अमल हुई तो मैं इस पर यकीनन अमल करूंगा। सुल्तान शहाबुद्दीन गौरी के इन अल्फाज के जवाब में उसका ना कोई सालार उठा, ना ही अमीर या अमायदीन सल्तनत में से किसी ने उठकर तजवीज़ पेश की। इस पर सुल्तान के चेहरे पर खुशगवार मुस्कुराहट फैल गई थी। इस मौके पर लश्कर के काजी शमसुद्दीन बल्खी अपनी जगह पर उठे और सुल्तान को मुखातिब करके कहने लगे, सुल्तान मोहतरम, मैं समझता हूँ आपने दुश्मन से निमटने के लिए जो तजवीज़ पेश की है इससे बेहतर कोई तजवीज़ हो ही नहीं सकती। इस तजवीज़ को सुनने के बाद किसी ने अपनी जगह से उठकर या किसी अमीर का खड़े होकर इससे मुताल्लिक कुछ न कहना इस बात की गम्माज़ी करता है कि सब आपकी इस तजवीज़ से मुत्तफ़िक़ हैं और इसी पर अमल किया जाए। खुदाबंद कुद्दूस को मंजूर हुआ तो आने वाली जंग में कामरानी और फतेहमंदी हमारी होगी। लेकिन आपसे इस मौके पर गुजारिश है कि जिस रात दुश्मन पर शबखून मारना होगा, आप तहज्जुद के बाद अपने खुदाबंद कुद्दूस के हुजूर इंतहाई आजिज़ी के साथ अपने लश्कर की कामयाबी और फाजमंदी के लिए दुआ कीजिएगा। मैं भी ऐसा ही करूँगा। इसके साथ ही काजी शमसुद्दीन बल्खी अपनी जगह पर बैठ गए। सुल्तान शहाबुद्दीन गौरी थोड़ी देर तक शमसुद्दीन बल्खी की तरफ देखते हुए मुस्कुराता रहा। फिर कहने लगा, आपने जो कुछ कहा है मैं इस पर सख्ती से अमल करूंगा और मेरा दिल कहता है कि मैदान इस बार हमारे हाथ में ही होगा। इसके साथ ही अपने सारे सालारों और अमायदीन का वो इजलास सुल्तान ने बर्खास्त कर दिया। उधर दरियाए सरस्वती के किनारे की इमारत में एक रोज उच्च का राजकुमार अकेला बैठा था कि उसके कमरे में उसका मामूजाद संग्राम दाखिल हुआ। संग्राम आगे बढ़कर उसके पहलू में बैठ गया। देवदास थोड़ी देर तक बड़ी गौर से उसकी तरफ देखता रहा। फिर कहने लगा, मेरे भाई, आज तेरा चेहरा बताता है कि या तो कोई खुशी की खबर मिली है या कोई अच्छी खबर लेकर आया है। संग्राम खुलकर मुस्कुरा दिया। कहने लगा, देवदास मेरे भाई, तुम्हारा अंदाजा दुरुस्त है। यूं जानो मुझे भी खुशी है और तुम्हारे लिए भी एक खुशखबरी है। देखो मेरे भाई, जब तुम्हारे लिए अच्छी खबर होगी तो लाजिम है मैं भी खुश होऊंगा। जवाब में देवदास चौंका। फिर बड़े गौर से संग्राम की तरफ देखते हुए उसने पूछ लिया, मेरे भाई, अगर मेरे लिए तुम्हारे पास कोई अच्छी खबर है तो फिर कहो, देर काहे की? क्या ये अच्छी खबर राजकुमार कुमार देवी से ताल्लुक रखती है? क्या तुम उससे मिले हो? उसने मेरी पेशकश पर कोई मुस्बत जवाब दिया है? संग्राम मुस्कुराया। कहने लगा, देवदास मेरे भाई, जो कुछ मैं कहने वाला हूँ यूं जानो कि इसका ताल्लुक कुमार देवी से है भी और नहीं भी। बात दरअसल ये है कि राजकुमारी कुमार देवी ने तुम्हारे सामने ये शर्त पेश की कि तुम अगर ऐबा को हलाक कर दो तो वो तुमसे शादी कर लेगी। देखो, ऐबा को हलाक करना इस वक्त इतना आसान नहीं था। अब ऐबा पर हमलावर होकर उसे नुकसान पहुंचाना या उसका खात्मा करना किसी कदर आसान है। मैंने ऐबा से मुतालिक मालूमात हासिल की हैं। वो खक्करों के सरदार की एक लड़की से शादी कर चुका है। वो लड़की बड़ी जंगजू, बेहतरीन किस्म की तेगजन है और ये भी मुझे खबर मिली है कि वो जंगों में ऐबा के साथ रहकर अमली तौर पर हिस्सा लेती रहेगी। अब मैंने 2 कामों का बंदोबस्त किया है। राजा पृथ्वीराज के लश्कर में मेरे कुछ जानने वालों के अलावा कुछ अजीज भी हैं। तुम्हारे काम के सिलसिले में मैंने उनसे तफसील के साथ बात की। उन्हें तुमसे हमदर्दी है। उन्होंने 2 तजवीज़ें पेश की हैं। पहली तजवीज़ ये है कि वो इस जंग में खास तौर पर ऐबा को अपना हदफ बनाएंगे और उसका सर काटने की कोशिश करेंगे। अगर वो ऐबा का सर काटने में कामयाब हो गए तो उसका सर लाकर तुम्हें पेश कर देंगे और तुम वो सर राजकुमारी को पेश कर देना और इस तरह तुम्हारा मसला हल हो जाएगा और तुम उससे शादी करने में कामयाब हो जाओगे। दूसरा तरीक़ेकार वो कुछ इस तरह इख्तियार करेंगे कि अगर वो ऐबा को अपना हदफ ना बना सके या उस पर हमलावर होकर उसे नुकसान ना पहुंचा सके तो वो उसके साथ काम करने वाली उसकी बीवी को हलाक कर देंगे।
यहां तक कहते कहते संग्राम को रुक जाना पड़ा, इसलिए कि बीच में देवदास फौरन बोल उठा, असल मसला तो ऐबा है, उसकी बीवी नहीं। हलाक ऐबा को करना है, उसकी बीवी को नहीं। उसकी बीवी को मारने से क्या हासिल होगा?